आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। दूसरी राजाओं की पुस्तक 5वां अध्याय 15 वचन। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर आपसे ही बात कर रहा है। देखो, यहाँ पे एक व्यक्ति पूरे परिवार समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया। लौट आकर वो उसके सम्मुख आकर खड़ा हो गया। कौन था ये परमेश्वर का भक्त और कौन था ये मनुष्य जो पूरी परिवार समेत परमेश्वर के भक्त के पास आकर खड़ा हो गया? तो मेरे प्रियो, यहाँ पे देखो नामान था और वो एक सेनाधिपति था और वो एक अच्छा पोजीशन में था। उसके पास धन था, संपत्ति था और देखो बल शक्ति और वो शूरवीर था और सब कुछ उसके पास था। लेकिन नामान को एक कोढ़ी की बीमारी थी। नामान कोढ़ी की बीमारी के वजह से बहुत चिंता में रहता था। नामान वो भयंकर एक अच्छा पोजीशन में था, एक अच्छा स्टेटस वाला इंसान था, वो अच्छे से धन संपत्ति वाला था नामान। लेकिन नामान राजा को एक कोढ़ी की बीमारी, एक भयंकर दुर्बल स्थिति, एक भयंकर बीमारी और भयंकर कठिन समस्या उसके सामने था। इसलिए नामान वो दुख में रहता था, चिंता में रहता था। उसके पास तो कुछ कमी घटी नहीं थी, धन संपत्ति बल शक्ति सामर्थ और अच्छा पोजीशन, अच्छा स्टेटस, क्योंकि वो नामान राजा था, उसके पास सब कुछ था। लेकिन एक बीमारी कोढ़ी की उसके वजह से वो बहुत पीड़ित होता था। तो उसको एक लड़की ने, उसके घर में जो काम करती थी वो लड़की ने बताया कि शोम्रोन के भविष्यवक्ता के पास जाने से नामान कोढ़ी से शुद्ध हो जाएगा। नामान ने जैसे ही सुना, वो छोटी लड़की ने बताया, तो उसी घड़ी नामान जो प्रभु का दास था, प्रभु का सेवक था, प्रभु का भक्त था, एलीशा उसके पास गया। जाकर एलीशा ने नामान को बोला कि जाकर तू वहाँ पे यरदन में जाकर उसमें 7 बार डुबकी मार और तेरा शरीर छोटे बच्चों के जैसा शुद्ध हो जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ सुबह के समय में यहाँ पे सीखने की ये बात है कि एक तो नामान राजा था, एक तो उसके पास धन संपत्ति थी, वो एक तो स्टेटस वाला था, उसके पास ज्ञान बुद्धि और सब कुछ था। लेकिन उसके जीवन में कोढ़ी की बीमारी थी। कोढ़ी की बीमारी होने की वजह से उसके घर में जो दासी थी, छोटी लड़की, उसने बताया कि शोम्रोन में एक भविष्यवक्ता है, उसके पास जाने से कोढ़ी की बीमारी जाएगी। इसलिए नामान ने विश्वास रखा और नामान गया एलीशा के पास, जो प्रभु का दास था। तो एलीशा ने उसको बोला कि जाकर तू यरदन को जा और 7 बार डुबकी मार और तेरा शरीर छोटे लड़के के जैसा शुद्ध हो जाएगा। जैसे ही वो डूबा यरदन के, वहाँ पे जाकर डूबने के बाद उसका शरीर शुद्ध हो गया। उसकी कोढ़ी की बीमारी से उसने चंगाई पा लिया। वो छोटे बच्चे के जैसा उसका शरीर हो गया और नामान के जीवन में कितना अद्भुत कार्य। इसलिए नामान एलीशा जो प्रभु का दास था, उसके उपकार को नामान ने नहीं भूला। एलीशा जो प्रभु का दास ने उसके जीवन में जो अद्भुत कार्य किया, उसके उपकार को उसने नहीं भूला। इसलिए नामान पूरी परिवार
समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौटा। क्यों लौटा? क्योंकि वो परमेश्वर के दास को भेंट ग्रहण करना चाहता था, उसको थैंक्स बोलना चाहता था और उसको कुछ अच्छे से देखो भेंट चढ़ाने के लिए। मतलब यहाँ पे नामान जो प्रभु का दास एलिशा ने किए हुए उपकार को नामान नहीं भूला। एलिशा जो प्रभु का दास था, उसकी वजह से जैसे ही नामान चंगाई पा लिया, उसने जो बोला वैसे ही किया, उसकी वजह से उसने चंगाई पा लिया। उसके जीवन में अद्भुत कार्य हुआ। बहुत साल से कोढ़ी से पीड़ित था, बहुत साल से दुख में था, बहुत साल से दुर्बल स्थिति में था नामान, लेकिन जैसे जैसे उसके प्रभु के दास ने उसको बोला उसी रीति से उसने चंगाई पा लिया। इसलिए प्रभु के दास के पास पूरी परिवार समेत आकर थैंक्स बोलने लगा और परमेश्वर के दास के सामने उसके सम्मुख आकर खड़ा हो गया और परमेश्वर के दास के सामने पूरे परिवार के साथ आया। और क्यों आया? भेंट चढ़ाने को, उसको थैंक्स बोलने को, उसको धन्यवाद बोलने को, उसके सम्मुख खड़े होकर उसको धन्यवाद और उसको नमस्कार करते हुए उसको भेंट चढ़ाने को। यहाँ पे देखो नामान जो राजा था वो प्रभु के दास के पास आया। तो मेरे प्रियो, आज तो प्रभु परमेश्वर पिता की आराधना करने का दिन है। यहाँ तो प्रभु का दास ने उसको जो जो बोला वो किया, उसकी वजह से प्रभु ने नामान को चंगाई दिया। तो वो देखो नामान जो प्रभु के दास एलिशा के किए उपकार को ना भूलते हुए सारे परिवार समेत आकर उसके सम्मुख खड़े होकर उसको देखो भेंट ग्रहण करने के लिए, भेंट देने के लिए, थैंक्स बोलने के लिए यहाँ पे नामान लौटा। तो आज आप भी प्रभु के भवन में जाकर उसके सम्मुख खड़े होकर उसके सामने धन्यवाद बोलते हुए, उसको प्रणाम करते हुए उसको भेंट चढ़ाने का दिन है। तो आज आप भी नामान जैसे एलिशा प्रभु के दास के पास गया, आप भी आज प्रभु के भवन में जाना चाहिए। मेरे प्रियो, यहाँ तो नामान कोढ़ी की बीमारी से पीड़ित था, लेकिन आप और हम भयंकर पापमय जीवन में, भयंकर गंदगी में, भयंकर दुर्गंध में, भयंकर गंदे विचारों में, गंदे पापमय जीवन में थे। तो देखो प्रभु परमेश्वर पिता ने आपको धोकर, हमको धोकर शुद्ध किया और उसने कितने उपकारों को आपके और हमारे जीवन में किया। तो आज घर में बैठने का दिन नहीं है, आज देखो फंक्शन में जाने का दिन नहीं है, आज पार्टी बनाने का दिन नहीं है, आज फ्रेंड्स के साथ बैठने का दिन नहीं है, आज शॉपिंग को जाने का दिन नहीं है, लेकिन आज संडे, वर्शिप संडे, आज प्रभु के भवन में जाकर उसके सम्मुख खड़े होकर उसको प्रणाम कर कर आप भेंट चढ़ाकर आज प्रभु भोज में हाथ डालने का दिन है। यह नामान पूरे परिवार समेत जाकर परमेश्वर के भक्त के देखो एलिशा के सामने वो खड़ा हुआ भेंट चढ़ाने को, उसको थैंक्स बोलने को। तो आज आपके जीवन में भी प्रभु ने बहुत से उपकारों को किया है मेरे प्रियो। यह नामान तो कोढ़ी से शुद्ध हो गए, लेकिन आप और हम पाप से शुद्ध हो गए। देखो वो कोड़ा परमेश्वर पिता ने कोड़े खाए, इसलिए आप और हम चंगे हो गए। उसने लहू बहाया, इसलिए आप और हम उसके बेटे बने। प्रभु ने बहुत कुछ सहा आपको बचाने के लिए, बहुत कुछ उसने आपके लिए त्यागमय जीवन उसने आपके लिए दिया। तो उठो, उठ के सारे परिवार के साथ रेडी हो जाओ, जाकर भेंट चढ़ाओ, धन्यवाद बोलो, उसके सम्मुख बैठो, उसको जयकार करो, उसको देखो, उसको थैंक्स बोलो जो जो उपकारों को प्रभु आपके जीवन में किया है। देखो यहाँ नामान नहीं भूला एलिशा के उपकार को, आप भी मत भूलो। उठो, सारे परिवार के साथ मिलकर उसका जयकार करते हुए, उसके भवन में जाकर सारी कलीसिया के साथ मिलकर आनंद के साथ गीत गाते हुए आज वर्शिप संडे, प्रभु का दिन, प्रभु को देते हुए दिन की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की सुबह के समय में आपकी उपस्थिति में आते पिता, आज सारे परिवार के साथ मिलकर हमारे प्रिय भाई बहन लोग आराधना में जाने के लिए तैयारी कीजिए। आज दिन भर के आशीषों से भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मिट्टी और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।